अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में चीज़ें एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 13 और पार्ट 4 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सच्चाई पल्स हो गया। स्टार्ट। वापस नहीं आया। एक तो मर गई और एक बावला होकर आ करने लगा। हाँ? काकासुर, आज्ञा महाराज। अब हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, अपनी तीखी चोंच से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर डालो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। चाणूर, इसके श्वासों की गिनती भी पूरी हो गई। हाँ? हाँ। एक से एक बड़ा योद्धा, एक से एक बड़ा मायावी, सब मिलकर उस नन्हे से बालक का बाल भी भौंका नहीं कर सके। और उसने एक एक का घमंड तोड़कर
किसी को प्राणहीन कर दिया तो किसी को शक्तिहीन कर दिया। हाँ, हाँ। और आज इस कागासुर की विशाल देह को हमारे ही दरबार में फेंक कर जैसे हमें चुनौती दी कि इससे बड़ा कोई वीर हो तो अब उसे भेजो। हाँ, हाँ। हम जानना चाहते हैं, हम यही जानना चाहते हैं कि इस चुनौती को स्वीकार करने वाला कौन है हमारे साथियों में, कौन है? महाराज, महाराज, मेरे होते आप ऐसी निराशाजनक बात करें तो धिक्कार है मेरी और आपकी मित्रता पर। उत्कच। हाँ महाराज, उत्कच आपका मित्र। उत्कच, मेरे मित्र, तुम ठीक समय पर आ गए। मैं सचमुच निराश होने लगा था। मुझे तो यही खेद है मित्र कि इससे पहले आपने मुझे क्यों न बुला लिया। आपको आंखों से मेरा शरीर दिखाई नहीं देता, इसका यह अर्थ तो नहीं होना चाहिए कि आपका मन भी मुझे भुला दे। क्षमा करना मित्र, मैं अपनी चिंता में सचमुच ही तुम्हें भूल गया था। परंतु मैं नहीं भूला कि कंस जैसे परम प्रतापी योद्धा ने कभी मुझे मित्र की पदवी प्रदान की थी। सो आज उसी मित्रता को निभाने आया। मैं आपकी समस्या जानता और वचन देता कि आपका शत्रु कल प्रातः सूर्य नहीं देखेगा। हाँ, यदि आपकी ऐसी इच्छा हो तो उसे जीवित ही लाकर आपके चरणों में डाल। नहीं, उसे यहां लाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसे वही मिट्टी में मिला दो बस। तो समझ लो कि आपका ये कार्य सिद्ध हो गया। यदि यह कार्य सफल हो गया तो आज रात को कंस के राजमहल में बड़ी धूमधाम से तुम्हारी विजय का उत्सव मनाया जाएगा। ये यदि का शब्द मेरी शब्दावली में नहीं है। मैं दैत्यराज हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कर्ष सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि आज ही सूर्यास्त से पहले आपके शत्रु का अंत कर दूंगा। आप उत्सव की तैयारी करें। हाँ, अवश्य। यशोदा जी भीतर आओ। आई दीदी। निर्मला, मीना। क्या है दीदी? देखो, इसका ध्यान रखना, डोरी को धीरे धीरे हिलाना। मैं अंदर जाती हूँ, घर में बहुत काम है। अच्छा जी। मिर्ची को अच्छी तरह फैलाना चाहिए, धूप लगनी चाहिए ना, ऐसे।
जी बिल्कुल जी, कंस जो है उसने कागासुर को भेजा था और कागासुर जो है उसने प्रयास किया है और उसका प्रयास भी असफल रहा और कागासुर ये नहीं जानता था कि सामने जो है वो श्री कृष्ण जी हैं और वो मूर्ख जो है अपने प्राण, ज़ाहिर-सी बात है उसके जाने ही जाने थे कि उनके ऊपर वो मृत्यु अटैक कर रहा है। तो कागासुर के पास जितनी भी शक्तियाँ थी उन सब शक्तियों का उसने उपयोग किया है। और जब उसकी आखिरी शक्ति जो थी वो उसने पूरे ज़ोर से वो ज़ोर लगाया है, उस शक्ति का उपयोग किया है। लेकिन श्री कृष्ण जी की तरफ से उसको एक ही नज़र में उसका वध किया गया और वो उसको कंस के जो है ना दरबार, वहाँ पे गिराने का मकसद ही यही था कि ये कंस के लिए एक चुनौती थी, कि उसे समझ आए कि वो किसका मुकाबला करने जा रहा है। लेकिन कंस जो है वो इन चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि एक नया चैलेंज उसके सामने खड़ा हो चुका है और वो सब में से पूछ रहा है कि कागासुर भी गया, ब्राह्मण भी गया, पूतना भी गई, अब कोई और मुझे बताओ जो श्री कृष्ण जी का मुकाबला कर मैंने सके। ब्राह्मण का सही नकल उतार कह रहा है, हाँ, पूतना गई वो तो मर गई और ब्राह्मण गया वो कह कर रहा है। हाँ, उस वक्त हंसी आई तो हो जाओ उसने बोला। बिल्कुल ही। और कागासुर भी गया है और महाराज कंस का एक दोस्त आया है जी, एक असुर, और वो कह रहा है कि उसका मित्र है और उसने कहा है कि ये ज़िम्मेदारी उसको सौंपी जाए। अब कंस ने तो उसको ज़िम्मेदारी सौंप दी है। अब देखना ये है कि अब श्री कृष्ण जी की जो नई लीला है, वो कैसी देखने के लिए मिलती है और उस राक्षस का वध जो है वो किस तरह से होता है। बिल्कुल जी। और उत्कच जो है वो गया है हिरण्यकश्यप का जो है पुत्र है। और वो अभी जो है वो एक तरीका उसने जो है वो निकाला जी, उससे के जरिए अटैक करेगा। वो वहाँ पे जो है वो रेड़ा बोलते हैं पंजाबी में, तो रेड़ा जो है वहाँ पे खड़ा था, जिस पे जो है वो चारा जो है गायों का जो है चारा जो है वो रख रहे थे। तो वो जो है उसने ऊपर मतलब के फेंकने की कोशिश की, लेके आया पास, तो लेकिन वो धंस गया है जमीन में, उसके टायर जो है। तो बहरहाल वो तो आगे देखेंगे जी कि कैसे जो है वो उसका उसका भी खात्मा होता है। लेकिन कागासुर का जो है वो खात्मा करके उसी के दरबार में जो है वो फेंक दिया और चैलेंज दिया है, जैसे कि वो समझ भी गया है। क्या नाम है उसका, कंस। वो कह रहा है कि मुझे चुनौती दी जा रही है कि इससे भी ताकतवर भेजो। तो वो पूछ रहा है कि इससे ताकतवर कौन है, और वही उत्कच अब इतने में आ चुका है और वो नजर नहीं आता किसी को भी। वो गिले शिकवे कर रहा है कि तुम मेरे अच्छे मित्र हो, लेकिन तुम मैं बेशक नजरों से जो है वो मतलब आप मुझे देख नहीं सकते, लेकिन आप तो मुझे भूल ही गए हो। तो वो गिले शिकवे उनके चल रहे थे और उनकी मिलन जो है वो हो रहा था। तो बड़ा वो कह रहा था कि अगर तुम ये सफल हो जाते हो तो मैं यहाँ पे पार्टी रखूंगा, एक सब की एक उत्सव मनाया जाएगा यहाँ पे तुम्हारी कामयाबी का। तो वो आगे से बड़ा मतलब कि अकड़ वाला या कह ले के गरूर तकब्बर वाला ओवर के कॉन्फिडेंट है। जो है वो अगर मेरे मतलब कि डिक्शनरी में नहीं है एक सब का, तो मैं मतलब करके ही आऊंगा। तो बड़ा मतलब कंस खुश हुआ, लेकिन अब आगे देखते हैं कि उसका खात्मा कैसे होता है। बिल्कुल जी, वो पहले तो नज़र नहीं आया, पहले भी कंस को काफ़ी परेशानी थी इस चीज़ को लेकर, कभी किसी को भेज रहा है कभी किसी को। तो कागासुर तो फाइनली वहाँ पे गिराया जाके, और उसको ये चुनौती समझ लेनी चाहिए थी कि ये मुझसे नहीं होने वाला, और कोई और कार्य जो है वो करना पड़ेगा। तो बहरहाल वो उसने जिसको भेजा उसके दोस्त ने बड़ा, तो जिसके ऊपर क्या है कि पूरा बिलीव था कंस को कि ये फाइनली अब होगा, पहले नहीं हुआ। लेकिन अभी वो कोशिश कर रहा है और यहाँ पे एपिसोड जो है वो एंड हुई है। तो ये देखने लायक होगा कि अब सिचुएशन जो है उसके लिए कैसी होती है, उसको किस तरह श्री कृष्ण जी जो है वो मौत के घाट जो है वो उतारते हैं, उससे कौन सी वृत्ति जो है वो मिलती है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो भी याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।